बेटा थोड़ा खाना खा लो, 2 दिन से तूने कुछ नहीं खाया। बाइक लेकर दो, बाइक लेकर दो, मुझे बाइक चाहिए। मुझसे वादे पर वादा करी जा रही हैं, हर महीने एक नया वादा। बेटा तुम्हारे पापा तुम्हें बाइक लेकर देने ही वाले थे कि पिछले महीने उनका एक्सीडेंट। मुझे कुछ नहीं पता। अगर शाम तक यहाँ बाइक खड़ी ना हुई तो मैं दरवाजे से वापस चला जाऊँगा और फिर मैं कभी वापस नहीं आऊँगा। सारा दिन सोनू बाहर घूमता रहता है और शाम को जब वो वापस आता है तो बाइक वहाँ ना देखकर वापस मुड़ जाता है। वो सोचता है कि आज के बाद मैं दोबारा इस घर में कभी नहीं जाऊँगा। मैंने अपने दोस्तों को बता दिया था कि मैं बाइक ख़रीदने वाला हूँ। अब मैं कहाँ जाऊँ, किसी दोस्त के पास भी नहीं जा सकता, वो मेरा बहुत मजाक उड़ाएंगे। इसलिए वो सड़क पर काफ़ी दूर तक चलता जाता है। उसने सोचा कि मेरे पापा ढूंढते हुए कहीं यहाँ तक ना आ जाएं। इसलिए वो रोड छोड़कर एक पेड़ के पीछे चला जाता है। थोड़ी ही देर बाद उसे रोड पर एक बाइक जाती हुई दिखाई दी। उस पर 2 लोग सवार थे। एक कार तेज़ रफ्तारी से उसका पीछा कर रही थी और फिर कार बाइक को टक्कर मारकर निकल गई। सोनू दौड़कर उन लोगों के पास गया। वो लोग काफ़ी घायल थे। सोनू को लगा कि ये लोग मर चुके हैं। सोनू को तो बस बाइक चाहिए थी। उसने जाकर बाइक स्टार्ट की। जैसे ही वो जाने लगा किसी ने उसका पैर पकड़ लिया। बूढ़ा शायद जिंदा था, लेकिन सोनू ने इसकी परवाह न की और वो बाइक लेकर निकल गया। सोनू जब घर पहुंचा तो काफ़ी रात हो चुकी थी और वो जाकर सो गया। किसी की बाइक चुराना कितना बड़ा क्राइम है और इसका अंजाम कितना बुरा हो सकता है, इसका शायद सोनू को अंदाज़ा नहीं था। रात के करीब 1 बजे सोनू कमरे से बाहर आया और बाइक लेकर घर से निकल गया। रोड पर कोई ट्रैफिक नहीं था। उसने रोड छोड़कर कच्चा रास्ता पकड़ लिया था। वो रास्ता बहुत सुनसान था। वो रोड बहुत ख़तरनाक लग रहा था। कुछ ही देर में उसका अकेलापन दूर हो गया। उसे पीछे से आती हुई गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। उसने उस गाड़ी को साइड दी। वो गाड़ी उसे ओवरटेक करके चली गई। एक बात सोनू के नोटिस में आई, ये वही गाड़ी थी जिसने बाइक को टक्कर मारी थी। सोनू ने बाइक का स्पीड बढ़ाया और उस कार को ओवरटेक किया। वो रास्ते के ठीक बीच में उस कार के सामने खड़ा था। कार की ब्रेक लगती है। कार वाला सोनू को ध्यान से देखता है और फिर बाइक को जैसे ही सोनू बाइक छोड़कर कार की ओर बढ़ता है तो कार बैक होने लगती है। फिर कार का एक्सीलेटर बढ़ता है और कार बाइक को टक्कर मारते हुए आगे बढ़ती है। लेकिन जैसे ही कार वाले ने साइड में देखा तो सोनू कार के साथ चिपका हुआ था। सोनू कार वाले को बाहर खींच लेता है। कार जाते ही साइड से टकरा जाती है। टक्कर लगते ही कार में आग लग जाती है। कार वाला सड़क पर दौड़ने लगता है। हेल्प मी, कोई मेरी मदद करो, कोई मुझे बचाओ। अचानक सोनू उसके सामने खड़ा होता है और उसकी गर्दन पकड़ लेता है। उसे तब तक नहीं छोड़ता जब तक वो मर नहीं गया। फिर सोनू बाइक के पास जाता है और कुछ ही देर में बाइक फिर से सही हो जाती है और सोनू बाइक लेकर वहां से निकल जाता है। जब वो घर पहुंचा तो लगभग सुबह हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो सोने के लिए कमरे में चला गया। कमरे में जाकर उसने चारों ओर देखा कि सभी सो रहे हैं और सोनू भी सो रहा था।